ईरान को मार सकते हो लेकिन हरा नहीं सकते। इस वक्त ईरान में पूरी टॉप लीडरशिप ये पक्का मन बना चुकी है कि मरते दम तक दुश्मनों को मारना है, उन्हें घातक नुकसान पहुंचाना है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनका अमेरिकी प्रशासन ईरान पर पूर्ण हमला करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जो ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच ही रोज दावे और अपील कर रहे हैं कि ईरान के प्रदर्शनकारी सड़कों पर बने रहें। अमेरिकी सेना की मदद बस उन तक पहुंचने ही वाली है। वो ट्रंप अभी तक ईरान के ऊपर एक गोली तक नहीं चला पाए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 100 घंटे से ईरान के करीब खड़ा अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी अभी तक हमले के आदेश नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका इतनी देर क्यों लगा रहा है। इसका सीधा जवाब है सुप्रीम लीडर अली खामनेई का ईरान पूरी तरह से मरने और मारने पर उतारू है। इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है रॉयटर्स पर जारी हुआ वो वीडियो जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर खुद सुप्रीम लीडर अली खामनेई, ईरान की पूरी कैबिनेट और टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। ये वीडियो ये साबित करता है कि अमेरिका और इजराइल ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया कि खामनेई हमले के डर से तेहरान के पास 100 मीटर गहरे बंकर में छिपे हैं, वो डंके की चोट पर अब दिन दहाड़े खुमैनी के मकबरे से अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए ललकार रहे हैं। खुमैनी के मकबरे पर खामनेई और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप का जुटना एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसकी तस्वीरें और इरादे देखकर अमेरिका और इजराइल जहां घबराने लगे हैं, वहीं पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में भी अब जबरदस्त खौफ पैदा हो गया है। باید جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. सीक्रेट कोड दहाए फज्र 10 दिन युद्ध करेगा ईरान। अनुमानों के मुताबिक ईरान लगातार 10 दिन तक ऐसा युद्ध करने का प्लान बना चुका है जिसमें अगर वो दुश्मन जीत भी गया तो भी वो अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाएगा, और अगर ईरान की लीडरशिप खत्म भी हो गई तो भी ईरान से खामनेई की विरासत को खत्म नहीं किया जा सकेगा। आप दो तस्वीरों से इस पूरे मामले को समझ लीजिए। सीक्रेट कोड दहाए फज्र 10 दिन युद्ध करेगा ईरान। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए ये ईरान की तरफ से आखिरी युद्ध हो सकता है। इसकी वजह ये है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप और नेतन्याहू ने भले ही ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाने की अब पूरी प्लानिंग बना ली हो, लेकिन अभी तक ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका ईरान पर हमले की हिम्मत जुटा पाए हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने चेतावनी दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए घातक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता और ईरान हर स्थिति में दुश्मनों का सफाया कर देगा। ईरान में 31 जनवरी की सुबह से लेकर 1 फरवरी 2026 की दरमियानी रात तक जो तस्वीरें और घटनाक्रम दिखाई दिए वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका से सीधी जंग को लेकर पूरी तरह से तैयार है। 91 साल की उम्र में खुमैनी की मौत के बाद से अब तक ईरान की सत्ता का केंद्र रहे अली खामनेई ने 31 जनवरी को मकबरे पर जाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ईरान में हर साल 1 फरवरी से 11 फरवरी तक दहाए फज्र यानी 10 दिन श्रद्धांजलि मनाया जाता है और ये एक तरह से खुमैनी इस्लामी क्रांति की याद में होता है।
और इसीलिए खामनेई ने अपनी पूरी लीडरशिप के साथ इबादत करके दुनिया को मैसेज दे दिया कि ईरान कम से कम 10 दिन तक दुश्मनों पर भीषण प्रहार करेगा और ये एक तरह से खुमैनी की याद में युद्ध की आखिरी कसम बताई जा रही है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन B-2 बम वर्षक क्या ईरान पर हमले की हिम्मत जुटा पाएंगे? That threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को धमकाया है कि डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप ईरान की मिसाइलों की रेंज बांधना चाहते हैं। जून 2025 में अमेरिका ईरान की मिसाइल पावर देख चुका है। इजराइल के शहरों की तबाही और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। यही वजह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को काबू में रखने के लिए उसके नाखून उखाड़ने का एजेंडा तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद ईरान में तख्ता पलट था, वो फेल हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। क्या ये दुनिया से धोखा तो नहीं? Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only military they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लिया है, जो साबित ये करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। खामनेई की सबसे वफादार फौज IRGC के एक कमांडर को मार देना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दम पर अब ईरान में ऐसा शासन चाहते हैं जो अगले कई दशकों तक अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा ना करे। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन किया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसिव आर्माडा कहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान के किन किन परमाणु अड्डुओं को तबाह कर देना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के साझा टारगेट लिस्ट में ईरान के वो परमाणु ठिकाने सबसे ऊपर हैं, जहां यूरेनियम संवर्धन और रिसर्च का काम सबसे उन्नत स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पिछले आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब एक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 440 से 450 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, और अगर इसे ईरान ने 90% तक संवर्धित कर लिया तो ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना लेगा। अब ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के इसी हथियार पर सीधा वार करने जा रहे हैं। और अब ये 5 ठिकाने निशाने पर हैं। पहला, फोर्डो। ये ईरान का सबसे सुरक्षित और विवादित ठिकाना है,
क्योंकि ये पहाड़ों के काफी अंदर गहराई में बना है। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इसे नष्ट करने के लिए अमेरिका GBU-57 बंकर बस्टर बमों का उपयोग करता है और ये अमेरिका का प्राइमरी टारगेट है। दूसरा, नतांज। ये ईरान का मुख्य और सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। ये तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। जून 2025 के हमलों में इसे पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया गया था, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान यहां पिकेक्स पर्वत के नीचे एक नया और गहरा भूमिगत परिसर बना रहा है। तीसरा, इस्फहान। ये केंद्र यूरेनियम को गैस यानी कि UF6 में बदलने और मेटल बनाने का काम करता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अनिवार्य कदम है। यहां ईरान के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। अमेरिकी रणनीतिकार यहां की लेबोरेटरीज और रिसर्च रिएक्टर्स को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि ईरान की वैज्ञानिक क्षमता पंगु हो जाए। चौथा ठिकाना, अराक। ये एक भारी जल रिएक्टर है। यहां प्लूटोनियम का उत्पादन हो सकता है। That threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को धमकाया है कि डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप ईरान की मिसाइलों की रेंज बांधना चाहते हैं। जून 2025 में अमेरिका ईरान की मिसाइल पावर देख चुका है। इजराइल के शहरों की तबाही और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। यही वजह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को काबू में रखने के लिए उसके नाखून उखाड़ने का एजेंडा तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद ईरान में तख्ता पलट था, वो फेल हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। क्या ये दुनिया से धोखा तो नहीं? Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only major they action? know for sure. Have you communicated?